नमस्कार दोस्तों, आपका अति इम्पोर्टेंट वाली क्लास है ये, है ना। क्लास तो बहुत अच्छी है। तो आपको इसी तरीके का अगर कंटेंट हमसे चाहिए तो लाइक शेयर हमारे चैनल को करते रहिए, ताकि हमको भी एक प्रकार का मोटिवेशन प्राप्त हो सके और मैं आपको नए नए वीडियोस लाते चलूँ। सबसे पहले इस पूरे चैप्टर को हम देखेंगे। पूरे चैप्टर को देखने के बाद फिर इसमें कुछ एमसीक्यूज़ मैं लाया हूँ, 50 एमसीक्यूज़ लाया हूँ। पहले चैप्टर को पढ़ लेंगे। ये देखिए पूरा चैप्टर है ना। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हम 50 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है उसको करेंगे। इस चैप्टर से आने वाले सारे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, अपने तरीके से हल कर लेंगे, है ना। तो ये अपनी अति इम्पॉर्टेंट वाली जो है क्लास है, तो इसमें हम लगातार बने रहेंगे और जल्द से जल्द इस पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए तो देर नहीं करते हुए हम लोग क्लास पे चलते हैं। तो क्लास क्या कह रहा है, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है जी। उत्तर में यह हिमालय के शिखर उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। यानी जो अपना ये पूरा देश भारत है, इसका मैं मानचित्र कुछ बनाऊं अपने देश भारत का। अपना प्यारा सुंदर सुंदर सा सुशील सा देश अपना ये जो है भारत है। इस भारत के जब मैं मानचित्र को बनाने का प्रयास करता हूँ तो ये अपना जो देश है ये कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। कुछ इस तरीके से बन करके ये देश आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये है ना, कुछ इस तरीके से ये देश बनेगा। अब जब इस देश को देखेंगे तो इसके जो उत्तर में है, यानी ये मध्य बिंदु हो गया, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो इसके जो उत्तर में है, उत्तर में यहाँ ये जो पार्ट है, इस पार्ट में इसके हिमालय है। क्या है, हिमालय। ठीक है हैं। और इसके दो पूरब में, तो ये जो पूरा पार्ट है ये पूरब है, तो ये दक्षिण पूरब कह सकते हैं। तो यहाँ जो सागर है इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी, गल्फ ऑफ बंगाल। इसके बाद इसके जो इधर है पश्चिम में, इधर यहाँ इसको बोलते हैं, कौन सा देश है, अरब की खाड़ी है, अरब की खाड़ी है ना, गल्फ ऑफ अरब। और इसका जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पे एक सागर है, उसको बोलते हैं हिंद महासागर। क्या बोलते हैं, हिंद महासागर। यही ये पूरा चीज़ उसमें अभी हमने पढ़ा है। यहाँ देखिए, भारत प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अच्छा, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो प्रायद्वीप स्थल का वह भाग होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। तो भारत भी 3 तरफ से जल से घिरा हुआ, अतः भारत भी एक प्रकार का प्रायद्वीप है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 3.28 लाख वर्ग किमी है। बहुत सही। उत्तर में लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। मतलब उत्तर से दक्षिण जो भारत का विस्तार है वो 3200 किलोमीटर तक है। कितना है, 3200 किलोमीटर है। ठीक है। और पूरब से लेकर के हिमाचल प्रदेश में पश्चिम से कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। यानी पूरब से पश्चिम जो है इसका विस्तार ये 2900 किलोमीटर है, और इसे उत्तर से दक्षिण तक इसका जो विस्तार है वो 3200 किलोमीटर है। किसका, भारत का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बस इतना ही काम का था, उसके बाद हमको कुछ को पढ़ना नहीं है। यहाँ आगे क्या कह रहा है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है हम लोग पढ़ते हैं मित्र पे गमछा झाड़, लेकिन हमको ऐसे नहीं पढ़ना है, हमको
पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ना है। किधर की ओर बढ़ना है? पश्चिम से पूरब की ओर। तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल, है ना? हाँ, पश्चिम बंगाल के बाद 1 2 3 4 5 पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आगे चलेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद मिजोरम। एक दो तीन चार पाँच छः सात। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है ना? तो इसके लिए एक ट्रिक है, हमें देखते हैं। मित्र पर गमछा झाड़, है ना? मित्र पर गमछा, हम क्या भूल रहे हैं वही हम देखना चाह रहे हैं। अच्छा, मेघालय, मित्र पर गमछा झारखंड बोल रहे हैं। हाँ, ये छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आएगा, यहाँ झारखंड इसको लिख लीजिएगा। तो जो मतलब ऐसे समझिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम और त्रिपुरा, ये चीज़ ये हैं, ये 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों से होकर के क्या होती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है। भारत का जो मुख्य विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। 8 से 37, 8 से कितना है? 37। इसको 8 से 37 ले जाएंगे तो लगभग आएगा 29 डिग्री, है ना? 29 डिग्री 2 मिनट किधर है? उत्तर में इसका क्या है? विस्तार है। और दक्षिण में इसका विस्तार जो है, पूरब में इसका विस्तार है 68 से लेकर के 97। 68 से भी 97 को जोड़ेंगे तो ये भी लगभग 29 ही आएगा। जोड़ के देख लीजिए, 97 है, इसमें 68 को क्या करिए? माइनस करिए। तो देखिए 17, 9 और 8 में 6 गया 2, ये भी देखिए 29 आया। तो मतलब कहने का कि जो दोनों का अंतर होगा वो लगभग बराबर आएगा, 29 और 29 आएगा। पूरब से पश्चिम में, पूरब से पूरब में और उत्तर से उत्तर में। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अपना ये देश, ये अपनी पूरी पृथ्वी है ना? ये जो अपनी पृथ्वी है, ये क्या है? इसको ऐसे बांटेंगे तो ये बीच से बांटेंगे उत्तर और नीचे बांटेंगे तो दक्षिण, इधर बांटेंगे पूरब और इधर बांटेंगे पश्चिम। जो भूमध्य जुपिटर लाइन से बांटेंगे, जुपिटर लाइन यानी भूमध्य रेखा जो होती है उसी के ऊपर उत्तर और पूरब के छोर पे अपना ये देश भारत है, पश्चिम में है नहीं। इसीलिए इसको किधर माना गया है? आप लोग देखिएगा तो पूरब से पूरब की बात यहाँ पे होती है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर से उत्तर की बात होती है और पूरब से पूरब की बात होती है। देशांतर में पूरब से पूरब की बात होती है और अक्षांश में उत्तर से उत्तर की बात होती है। ठीक है। तो यहाँ आप देखिए भारत के विस्तार के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के लगभग है। तो वही मैंने आपको बताया, इनको आप जो है माइनस कर लीजिए, 29 डिग्री हो जाएगा। दो छोर पर स्थित स्थानों का समय बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह दूरी में लगभग 2 घंटे का होगा। मतलब भारत का जो स्थानीय समय है और मानक समय जो है, स्थानीय समय और मानक समय के बीच कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों के बीच देशांतरीय उसके बीच कितने का अंतर है? देशांतरीय रेखाओं के बीच जो अंतर है वो कितने का है आपका? वो आपका 29 डिग्री का है। इस कारण से ऐसा होता है। अब देखिए 1 डिग्री में जो होता है, 1 डिग्री में वो 4 मिनट होता है। तो 29 का गुणा कर लीजिए आप 4 में, तो 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, 3 11। तो ये देखिए भाग दे दीजिए 60 का, तो आपका लगभग उसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है। आप इसको अपने से समझ लीजिएगा, भाग उग दे करके देख लीजिएगा। ठीक है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। ये देखिए, ये जो 2 घंटे का जो ये समय दिया हुआ है,
ये यही दिया है। आप पहले पढ़ चुके हैं 82 पूरब में देशांतर स्थानीय को भारत का मानक समय क्यों माना गया। क्यों माना गया भारत का मानक समय, इसके बारे में हम यहाँ से विस्तार से देखते हैं। ये देखिए यहाँ से मानक समय रेखा निकली हुई है भारत की, है ना। इसके पीछे वाली क्लास अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको आपको पढ़नी चाहिए, है ना। उसको आपको क्या करनी चाहिए, हमारे क्लास को पढ़नी चाहिए, उससे आप अच्छे से समझ सकेंगे। देखिए भारत का जो मानक समय है वो कुछ यहाँ से होकर के निकलता है ऐसे, ये। और जो रेखा है, कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है, वो भारत के इस तरीके से राज्य से होकर के इसे जाती है, यहाँ से जाती है। एक मिनट, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये यहाँ से होकर के ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ही है ना। अभी अभी ये कुछ ऐसे होकर के जाती है ना। ये यहाँ से ऐसे होकर के जाती है, तो ये कर्क रेखा जाती है और ये भारत का क्या है, मानक समय रेखा है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इसमें आपको अच्छे से दिखने को मिलेगा, ये कर्क रेखा जा रही है। तो देखिए किन किन राज्यों से होकर के जा रही है, ये कर्क रेखा है, ये वाली रेखा। तो ये देखिए गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये यहाँ पे आई है मिजोरम, और ये जो भाग है इसको त्रिपुरा बोलते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 राज्यों से होकर के जा रही। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से होकर के कौन जाती है, भारत की क्या कहते हैं, भारत के ऊपर से कर्क रेखा होकर के इन 8 राज्यों से होकर के जाती है। और जो भारत की मानक समय रेखा है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। भारत की जो मानक समय रेखा है वो यहाँ से होकर के निकलती है, कुछ ऐसे, ये है ना। एक मिनट, फिर से बनाने का मैं प्रयास करता हूँ। भारत की जो मानक समय रेखा है अब वो कहाँ से होकर के गुजरती है, तो इसको मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो भारत की मानक समय रेखा है वो कुछ ऐसे होकर के गुजरती है, ऐसे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आपका लास्ट का, इन 5 राज्यों से होकर के जाती है। 1 2 3 4 और ये 5वां राज्य आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर के भारत की मानक समय रेखा जाती है। आगे देखते हैं, राजनीतिक मानचित्र भारत का देख लीजिए आप लोग, है ना। कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ कैसे हैं, है ना। ये देखिए ये भारत है और ये श्रीलंका है। इन दोनों के बीच ये जो जल संधि है, इस जल संधि को बोलते हैं पाक जल संधि, है ना। इससे भारत की क्या होती है, भारत और श्रीलंका आपस में अलग होते हैं। यहाँ भारत है, इधर इसके पाकिस्तान है, और यहाँ एक रेखा खींची जाती है जिसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो होती है वो किससे अलग करती है, भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। और इसी तरीके से एक भारत को और चीन को एक रेखा अलग करती है, उसको बोलते हैं मैकडोनाल्ड रेखा, जो होती है वो भारत को चीन से अलग करती है, ऐसा हम जानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखिए विस्तार भौतिक विभाजन भी दिखाया गया है, कहाँ कैसे क्या है इसको हमको पढ़ लेना है ना। आगे चलते हैं, देखिए कुछ नदियाँ होती हैं भारत की जो बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती हैं। कौन कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, याद रख लीजिएगा, ये मोस्ट है। कौन, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, है ना। और जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वही अपने मुहाने पे डेल्टे का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ अपने मुहाने में किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, है ना। और देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा।
आगे चलते हैं। ये आपका चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को आप अच्छे से, सुनामी का है, इसको समझ लीजिए। देखिए, भारत में 2 द्वीप समूह हैं। एक है लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है, और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हो गया आपका क्या, भारत के कुछ खास जानकारी, है ना। अब आइए इस पे आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। ये देखिए, इस प्रश्नों को हम एक बार कर लेते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया था भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3.2 लाख। कितना है, 3.2 लाख किलोमीटर है। ये इसमें लगा हुआ है आंसर। भारत विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पे है, तो 7वें स्थान पे है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व की भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4% है। ये भी हम जानते हैं। भारत की मुख्य भूमि उत्तरी अक्षांश दोनों को घटा करके देख लीजिए, जिसके घटाने पे 29 आए वही है। ये तो नहीं होगा, इसको घटाएंगे तो 32 आएगा, कट जाएगा, है ना। इसको घटाएंगे तो ये कितना जाएगा, 36 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये आ रहा है आपका, ये 29 आ रहा है। बट यहाँ ये गड़बड़ हो गया। ये देखिए, ये और ये, इन दोनों, इसमें और इसमें विरोधाभास है, लेकिन यही होगा। ऐसा घटाने की बात नहीं, 8 डिग्री जान लीजिए, 8 में 29 जोड़ते हैं तो इतना आता है। इतना हमको याद रहना चाहिए। भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो भी हमको याद है, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से, 97 डिग्री, और ये इनको घटाएंगे तो भी 29 आना चाहिए। आगे, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये जो इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ पे है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। यहाँ देखिए, ये पूछ रखा है क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो कहाँ है, अंडमान निकोबार समूह में है। अभी देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, तो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। और पूरब से पश्चिम तक कितना है, 2900 किलोमीटर है। तो यहाँ 2933 किलोमीटर दिया गया है। इसको मैंने 3200 किलोमीटर आपको पढ़ा रखा था, या तो ऑप्शन में 3200 देगा या 3214 देगा। भारत का मानक समय रेखा कौन निर्धारित करता है, 82 डिग्री और 30 मिनट पूरब। यही क्या करती है, भारत का मानक समय रेखा को निर्धारित करती है। भारत का मानक समय किस राज्य से होकर के गुजरता है, तो इलाहाबाद प्रयागराज। हालांकि अब ये मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरता है। तो अब इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा आपका मिर्ज़ापुर, ध्यान दीजिएगा। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, कश्मीर का कोल है। भारत के तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना। मैं इसमें इम्पॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये तट रेखा का राज्य के, और तटीय राज्य कितने हैं ये आपको बताना है। तटीय राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, गोवा है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तटीय राज्य हैं भारत के। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, 6100, और इसमें अंडमान निकोबार मिला करके 7516 आता है। नहीं तो इसे जब मुख्य भूमि की पूछेगा तो वही 8 राज्यों की जो लंबाई है, जो रेखा है, उसी को बताना है। भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन है, वो श्रीलंका है। आप कहोगे सर पाकिस्तान क्यों नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो राजधानी है वो भारत की राजधानी से दूर है, भारत की सीमा से, और जबकि पाकिस्तान उसकी क्या कहते हैं, श्रीलंका की जो राजधानी है वो समीप है, जिस कारण से श्रीलंका को सबसे निकटतम माना जाता है। आगे, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, मैंने बताया था अभी, पाक जल मंडरून मध्य, या उसको अलग करती है। भारत का भूमध्य बिंदु किस राज्य पर स्थित है, भूमध्य बिंदु, तो जो भारत का हृदय कहा जाता है, भूमध्य मतलब जो भारत का हृदय मध्य प्रदेश है, उसी को कहते हैं भारत का हृदय भी। आगे चलते हैं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम स्रोत कौन सा है, तो वो कन्याकुमारी है, मुख्य भूमि का है।
ऐसे में इंदिरा पॉइंट है, वो अंडमान निकोबार समूह में है। लेकिन जब मुख्य भूमि की बात करेगा तो मुख्य भूमि मतलब भारत के अंदर, वो तो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार जो भारत के अंडर में आता है। भारत के भूभाग का लगभग कितने % भाग मैदानी है? 43% भाग क्या है, वो मैदानी है। बाकी पठारी हैं और जिसमें नदी, पर्वत, पठार सब कुछ आ जाते हैं। भारत के भूभाग में कितने % भाग पर्वतीय हैं? तो 30%। देख लीजिए कितने % मैदानी है, 43%। 43% मैदानी है और 30% कितना है, पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो गया आपका 73%। आगे चलते हैं। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कौन सा है? तो यही है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। भारत के कितने द्वीप समूह हैं? तो 2 हैं, एक अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। कौन सा द्वीप समूह ज्वालामुखी द्वीपों का समूह है? जो ज्वालामुखी द्वीपों का समूह अंडमान निकोबार है। भारत के दक्षिणतम भाग को किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीप भाग से। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। और एक तरफ क्या है इसमें? एक तरफ इसमें स्थल है, इसलिए कारण से इसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ, मैंने बताया था। भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। अच्छा, मैंने वहाँ पे दूसरा बता दिया था, डूरंड रेखा बताया था, वो भारत और अफगानिस्तान के बीच होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत और चीन के बीच की जो रेखा होती है उसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा होती है उसको हम डूरंड रेखा कहते हैं। भारत के किस पड़ोसी राज्य में सबसे अधिक लंबी सीमा तय करती है? तो वह है बांग्लादेश। ऐसा इसलिए है कि जब आप मेघालय और विजयपुर, ये जो क्षेत्र है यहाँ, आप ये वाला क्षेत्र है, इसको बांग्लादेश कहते हैं। ये जो दक्षिणतम क्षेत्र है भारत का, ऐसे आप जब देखेंगे तो यहाँ ये है बांग्लादेश। और इसी बांग्लादेश सबसे ज़्यादा तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ से महासागर से घिरा हुआ है, इसलिए बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत की भूमि सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है, इसको याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है? तो चीन है भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश। भारत और नेपाल के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत और नेपाल की 1751 किलोमीटर है सीमा की लंबाई। भारत के कौन से राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल से सीमा साझा करने के लिए हमको बनाना पड़ेगा भारत, है ना। ऐसे यहाँ से ये जो क्षेत्र है ये है आपका नेपाल। तो आप जब इसको नेपाल कहेंगे तो यहाँ आपकी सबसे पहले यहाँ आता है उत्तराखंड, यहाँ पे है उत्तराखंड, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ है बिहार और एक सिक्किम है। और जो एक क्या कहते हैं रेखा, एक जो चिकन नेक गया हुआ है, जिसको चिकन नेक के नाम 5 किलोमीटर 17 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, वो है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल ही जो है वो क्या है, पश्चिम बंगाल भी क्या करता है, सीमा साझा करता है किससे? नेपाल से। भारत और भूटान के बीच की सीमा की लंबाई कुल कितनी है? तो 699 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1643 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान में के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? तो 3323 किलोमीटर है। भारत और चीन के बीच सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपका मैं दे दे रहा हूँ होमवर्क, इसको आप लोग करके आइएगा। HW है, अब सभी मैं नहीं बताऊँगा। आगे भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? ये भी आपका होमवर्क है, इसको आप HW में करिएगा। हालांकि इसका 40-96 होगा, लेकिन ये होमवर्क है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश समुद्र द्वारा जुड़ा हुआ है? तो ये आपका श्रीलंका होगा। कौन होगा? श्रीलंका होगा। भारत और मालदीव के बीच समुद्र की दूरी कितनी है? तो लगभग 700 किलोमीटर है। आगे भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत की भौगोलिक स्थिति किस कारण से विशेष महत्व रखती है? क्योंकि यह मध्य एशिया और हिंद महासागर के बीच है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका विशाल क्षेत्रफल और भौगोलिक विविधता के कारण कहते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा जल क्षेत्र है? तो पश्चिम में भारत के, तो इसको इस तरीके से देखिए, ये इसका पश्चिम है, इधर जो है अरब की सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है पूरब में। भारत के पूर्व में कौन सा जल क्षेत्र है? तो यहाँ देखिए आ गया बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो ये जो दक्षिण है यहाँ पे हिंद महासागर है भारत के, मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो आगे हिंद महासागर आ जाएगा।
भारत किस रेखा के आधार पर अपना समय से निर्धारित करता है? तो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी ये है। और ये रेखा किधर से होकर के जाती है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से, लगभग प्रयागराज भी कहाँ कहीं कहीं दे दिया जाता है प्रयागराज। ये कह रहा है भारत के स्थानीय समय और मानक समय के बीच, तो हमने बताया था 2 घंटे का अंतर रहता है। भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है जबलपुर, मध्य प्रदेश, है ना। जबलपुर को ही भारत का हृदय भी कहा जाता है, कुछ कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश भी भारत का हृदय प्रदेश कहा जाएगा तो मध्य प्रदेश, और ऐसे जब राज्य जिला पूछेगा तो जबलपुर। भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, है ना। अभी आप लोग बड़ा क्या कहते हैं, आश्चर्यचकित हुए होंगे कि जब मैंने कह दिया था आपको HW है, 2 चीज़ों को मैंने HW आपका दे दिया था। तो भारत और चीन के बीच की लंबाई ये है 3488 किलोमीटर। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको इसी तरीके के नए नए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा आपके बीच लाता रहूँगा और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन की ओर कराता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।